तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। पंजाब में घर घर मुफ्त राशन योजना की हुई शुरुआत। भगवंत मान और केजरीवाल ने भी बांटा राशन। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्री फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्र के सालाना गाँव में घर घर जाकर लोगों को राशन बांटा और घर घर मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में भी हम घर घर राशन योजना को लागू करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार की मनमानी के चलते योजना लागू नहीं हो पाई है। अगली बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा में समाजवादी पार्टी नेता के भाई, 2 निवर्तमान पार्षद समेत 5 लोग गिरफ्तार। 50 से ज्यादा को लिया हिरासत में, दबिश अभी भी जारी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश के बाद हल्द्वानी पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। हल्द्वानी हिंसा में शामिल उपद्रवियों व संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर 50 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि पुलिस की दबिश अभी भी लगातार जारी है। हल्द्वानी के वन फूलपुरा में उपद्रव फैलाकर आगजनी, पथराव, पेट्रोल बम और हिंसा के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का एक भाई, 2 निवर्तमान पार्षद और एक खनन कारोबारी व एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। 11 से 13 फरवरी तक कई शहरों में बंद रहेगा इंटरनेट। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क SMS और सभी डोंगल सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। ये आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। किसी तरीके की अफवाह फैलाने से बचने के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने विधानसभा में उठाया बड़ा मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी भारत रत्न देने की मांग। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के 3 और दिग्गजों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद बस्ती से बीजेपी विधायक ने भी उत्तर प्रदेश सदन में एक नई मांग रख दी है। विधायक अजय सिंह ने सदन में कहा कि जब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा सकता है तो राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को आखिर भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता। बीजेपी विधायक अजय सिंह ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि वे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कल्याण सिंह बाबूजी को भी देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच रहे आरजेडी विधायक। 2 दिन यहीं पर रहेंगे सभी विधायक। दरअसल बिहार में 12 फरवरी को एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। फ्लोर टेस्ट से पहले राजधानी पटना में हलचल काफी तेज है। उधर आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर जाते देखा गया। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक अगले 2 दिनों तक यहीं पर रहेंगे और उनके रुकने की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। विधायकों की टूट फूट की आशंका के मद्देनजर ही आरजेडी और लेफ्ट के विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि 12 फरवरी से पहले फ्लोर टेस्ट की ये नजरबंद वाली तैयारी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर ही रुकने की पूरी व्यवस्था हो रही है और विधायकों के घर से उनके कपड़े भी मंगवाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, संसद में राम मंदिर पर चर्चा के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के जमकर लगाए नारे। बोले मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। दरअसल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रही चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने PV नरसिम्हा राव और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि जो मस्जिद शहीद होने पर पूजा कर रहे थे और जिस शख्स ने मस्जिद गिराने के लिए रथ यात्रा निकाली, केंद्र सरकार ने दोनों लोगों को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि इंसाफ जिंदा है या फिर जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब यहां पर जवाब देंगे तो क्या वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री के तौर पर बयान देंगे या फिर हिंदुत्व के नेता के तौर पर बोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा दिल कहता है कि अयोध्या में मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के भी जमकर नारे लगाए। अगली बड़ी खबर, 48 साल के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी। दरअसल हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की घोषणा करने वाले वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ज्वाइन कर ली है। शनिवार को उन्होंने एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से एनसीपी का दामन थाम लिया। इस कार्यक्रम में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। बाबा सिद्दीकी 40 साल से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल हो गए हैं।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लगा जोर का झटका। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इस बात की घोषणा की कि सभी 13 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने दावा किया है कि पंजाब और चंडीगढ़ दोनों की सीटें मिलाकर नतीजा 14-0 का रहेगा, यानी कि सभी सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से कहा कि इस महीने के आखिर तक हम पंजाब की सभी 13 और चंडीगढ़ की एक सीट पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, 25 फरवरी को सनातन संत संसद का होगा आयोजन। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होगी चर्चा। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। संत समाज भी चाहता है कि इसे लेकर जल्द से जल्द कोई रणनीति बने। संत समाज और धर्माचार्यों ने दिल्ली में 25 फरवरी को सनातन संत संसद का आयोजन किया है। आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि 25 फरवरी को हम सनातन संत संसद का आयोजन कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि इसका एकमात्र मकसद जनता के साथ में बैठकर यह समझना है कि हम सभी के साथ में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन का पुनर्जागरण का काल है। देवकी नंदन ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि सनातन संत संसद में हम प्लान करेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण आखिर कैसे हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, सांसद दानिश अली ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। दरअसल लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर पर चर्चा हुई। संसद में राम मंदिर पर चर्चा पर लोकसभा सांसद दानिश अली ने कहा कि सरकार के पास में पिछले 10 सालों में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और सीमा सुरक्षा की स्थिति पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये लोगों को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर बन गया है, लेकिन कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा तो रखो। उन्होंने कहा कि आप कहीं मर्यादा नहीं दिखाते हैं। सांसद दानिश अली ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ बोलता है उसको धमकियां दे रहे हैं, सदन के अंदर गाली गलौज कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का केवल मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मर्यादा दिखाई, जो दुनिया को दिखाई, उस पर आपको चलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, संसद में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले 22 जनवरी को महान भारत की यात्रा की हुई शुरुआत, राम के बिना देश की कल्पना नहीं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दिन 22 जनवरी को महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन बताते हुए कहा कि जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते। राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में पहले भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने का जिक्र करते हुए कहा कि यह उनके नेतृत्व के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि राम के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं को लेकर बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान। एक्शन में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बोले अब होगी कानूनी कार्रवाई। दरअसल बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूं कि वे 2 गद्दारों डीके सुरेश और विनय कुलकर्णी को गोली मारने के लिए कानून लाएं, जो दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। अब इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के उस बयान के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्होंने 2 गद्दारों डीके सुरेश और विनय कुलकर्णी को गोली मारने के लिए कानून बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा नेता इस तरीके की भाषा बोल सकता है। उक्त दोनों नेताओं ने कथित तौर पर भाषा के आधार पर कर्नाटक को अलग देश बनाने की मांग की थी। इसी पर बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने उन्हें गोली मारने का बयान दिया था। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के श्वेत पत्र पर भड़के कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का दें हिसाब। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि आज ये श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। आप 10 साल से क्या कर रहे हैं ये जनता जानना चाहती है। आप 10 साल बाद यूपीए सरकार की नीतियों को कोस रहे हैं। आपने 10 सालों में क्या किया है ये बताएं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को खत्म हुए 10 साल हो गए हैं। इन 10 वर्षों में नई पीढ़ी आ गई है, इनके लिए आपने क्या किया है पहले ये बताएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को सचिन पायलट ने कहा कि इंडिया गठबंधन मुद्दों की राजनीति करना चाहती है और मुद्दों की राजनीति पर ही चुनाव होना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी के तहखाने के लिए व्यापारियों ने सौंपा चांदी का सिंहासन, भक्तों में खुशी का माहौल। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में 31 जनवरी के बाद से शुरू हुए पूजा पाठ के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ तहखाने में भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अब वहां पर भगवान के लिए अनेकों चढ़ावे और दान भी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जा रहे हैं। काशी विद्वत परिसर की तरफ से तहखाने को दिए गए तलगृह नाम के बाद भक्तों द्वारा इस क्षेत्र को तलगृह के नाम से जाना जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के रामनगर स्थित इंडस्ट्रियल क्षेत्र के व्यापारी संगठन ने 1.25 किलो चांदी का सिंहासन भी व्यास परिवार को तलगृह के लिए सौंपा है। अगली बड़ी खबर, बरेली में तौकीर रजा के बुलाने पर जुटे लोग, मारपीट और पथराव के बाद गाड़ियों में की गई तोड़फोड़ और लगा दी आग। दरअसल यूपी के बरेली में आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन को लेकर लोगों को इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचने की अपील की थी, जिसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हो गया। जिसके बाद श्यामागंज बाजार में मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यापारियों के साथ भी मारपीट की गई, पथराव किया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, आगजनी का भी प्रयास किया गया। अब इस मामले में बारादरी थाने में दोनों पक्षों की ओर से 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो वहीं अब तौकीर रजा के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की भी मांग उठने लगी। अगली बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, कानून तोड़ने वालों के साथ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से अब कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन बनफूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लागू रहेगा। हिंसा की घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हिंसा पर आरोपियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दंगाइयों पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये कार्रवाई भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। अगली बड़ी खबर, 19 फरवरी को लखनऊ में होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। देश विदेश के 200 उद्योगपति होंगे शामिल। दरअसल पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए समझौतों को अब धरातल पर उतारने की बारी है। योगी सरकार 19 फरवरी को भूमि पूजन का आयोजन करने जा रही है। भूमि पूजन समारोह राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। कार्यक्रम का न्योता देश विदेश के 200 से अधिक उद्योगपतियों को भेजा जा रहा है। मेहमानों की सूची में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिड़ला जैसे अनेक उद्योगपति शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में देश विदेश के लगभग 200 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, ईडी और सीबीआई से दिलवाई जा रही धमकी, या तो बीजेपी में आओ नहीं तो जेल जाओ। दरअसल मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोषालकर की फेसबुक लाइव के दौरान हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद से शिवसेना यूबीटी के नेता सत्तारूढ़ गठबंधन पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हमलावर हैं। इस बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र एजेंसियों के जरिए उनकी पार्टी के नेताओं को धमकियां दिलवा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले साल 1.5 साल से जो गुंडागर्दी चल रही है और खुलेआम हत्या हो रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। बेशर्मी की बात है कि ईडी सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो, उनके द्वारा संजय राउत, अनिल परब समेत हमारे अन्य लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि या तो आप बीजेपी में आ जाओ नहीं तो जेल जाओ। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। 143 बाधित सड़कों को बहाल करने में जुटा प्रशासन। दरअसल बीते दिनों हुई बर्फबारी और भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में आम जनजीवन बुरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार युद्ध स्तर पर बंद पड़ी सड़कों और बिजली परियोजनाओं को बहाल करने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार अब तक 500 से ज्यादा सड़कों को बहाल कर चुकी है। हालांकि अब भी प्रदेश में 143 सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा 66 जगहों पर बिजली सेवाएं भी बाधित हैं। अगली बड़ी खबर, अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले हो जाएं सावधान। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने तय की जुर्माने की राशि। दोषी पाए गए तो भरना होगा जुर्माना। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास यानी दिल्ली एनसीआर के शहरों में अब प्रदूषण को बढ़ावा देना महंगा पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब प्रदूषण फैलाने वालों को दोषी पाए जाने पर जुर्माना देना होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अलग अलग नियमों के आधार पर जुर्माने की राशि तय कर दी है। दोषी पाए गए लोगों व एजेंसियों को तय नियमों के अनुसार ही जुर्माने का भुगतान करना होगा।
अगली बड़ी खबर, जयंत चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने का कर दिया ऐलान। बोले बीजेपी के साथ मेरी भावनाएं जुड़ गई हैं। दरअसल मोदी सरकार ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसी समय पर दिया जाता है। एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इनका जवाब समय पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब जयंत चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। बोले हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए, सदन में जमकर लगे जय श्री राम के नारे। दरअसल मौजूदा बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में अयोध्या स्थित राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर किए गए आंदोलन और लोगों के योगदान को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस के विरोध करने पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक गुजराती की कहावत को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि राम मंदिर का निर्माण कानून संगत है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये एक लंबी लड़ाई थी। अमित शाह ने कहा कि राम राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति है। जिस वक्त गृह मंत्री बोल रहे थे उस वक्त सदन में जय श्री राम के जमकर नारे लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां भव्य राम मंदिर बना है। जो बोल रहे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गुजरात में कहावत है कि हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि पूरा देश जब आनंद में डूबा है तो भैया आप भी स्वागत कर लो, इसी में देश का भला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।